आप में से कई लोगों को आईमैक्स क्या है नहीं पता होगा। इस छोटे से शब्द को इतना बढ़ा चढ़ा के लोग आखिर क्यों बोलते हैं? क्या है ये आईमैक्स थिएटर और आपको इसमें पैसा बर्बाद करना चाहिए कि नहीं? तो मैंने नॉर्मल स्क्रीन और आईमैक्स के ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसमें रखे हैं मैंने पूरे 8 पॉइंट। तो जिन्हें भी इन दोनों में फर्क नहीं पता, वीडियो को लास्ट तक देखना, ज्ञान मिलना चालू करता हूं। सबसे पहले इसका पूरा नाम बता देता हूँ। इसका पूरा नाम है इमेज मैक्सिमम। अब तुम इसके नाम से ही गेस कर सकते हो कि आईमैक्स यानी बड़ी साइज। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 है स्क्रीन साइज। मैं इतना तो भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि जो वीडियो देख रहे हो आप में से कोई भी आईमैक्स नहीं गए होंगे, क्योंकि ये हमारे औकात से ही बाहर है। वीडियो भी सिर्फ टाइम पास के लिए ही देख रहे हो। तो चलो सच बात को साइड में रख के वापस मजाक की तरफ ही बढ़ते हैं। आप में से कई लोग मल्टीप्लेक्स तो गए होंगे, छोटे मोटे थिएटर, नॉर्मल थिएटर बोल सकते हो, जिसमें स्क्रीन बहुत बड़ा होता है और अच्छा भी लगता है, पिक्चर भी अच्छा ही दिखता है। लेकिन पिक्चर देखते वक्त तुम्हें अगल बगल का दीवार भी दिख रहा होगा, एग्जिट वाला लाइट बार बार ध्यान में आ रहा होगा, लेकिन इसका मतलब तुम्हें बाहर नहीं चले जाना है। लेकिन आईमैक्स की यही खास बात है, इसके अगल बगल जगह ही नहीं होता है, इसमें पूरी स्क्रीन फैली हुई होती है। लेकिन अभी तक तुम नॉर्मल थिएटर भी नहीं गए तो मेरा पिछला वाला शॉर्ट से देखो, क्योंकि आईमैक्स तुम्हारे औकात से बाहर है। इस बड़ी पूरी स्क्रीन के बदलाव से हल्का 3D वाला फील भी आता है। पूरा 3D नहीं, लेकिन लगेगा कि पिक्चर अंदर ही बैठकर देख रहे हैं। इधर किसी ने स्क्रीन में गोली चलाई और उधर तुम खत्म। अब अगली पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, पिक्चर क्वालिटी। जी हाँ भाइयों और सज्जनों, देवियों और बहनों, सिर्फ इसकी स्क्रीन ही बड़ी नहीं होती, इसमें क्वालिटी भी ज्यादा होता है। इसमें लगा होता है महंगा वाला प्रोजेक्टर, जिसकी क्वालिटी टॉप नॉच। 2K 4K सिर्फ नाम वाला नहीं, असली का इस्तेमाल होता है। ऐसा प्रोजेक्टर जिसमें पिक्चर की क्वालिटी अधिक चमकदार, अधिक शार्प और ज्यादा डिटेलिंग होता है। अगर स्क्रीन में रात का सीन है तो आपको वहीं सोने का मन लगेगा। अरे मेरा मतलब ऐसा लगेगा कि अब रात भी हो गई, पिक्चर कब खत्म होगा। अरे सॉरी, मेरा मतलब जो स्क्रीन में चल रहा है वो आपको अंदर और बाहर दोनों में फील होगा। तीसरा और ध्यान देके कुछ न उखाड़ पाने वाला पॉइंट है एस्पेक्ट रेशियो। अब इसमें थोड़ी और अंदर घुसेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि इंडिया में ऐसे वाले आईमैक्स जो रेक्टेंगल शेप में है वही वाले थिएटर ही मिलेंगे। लेकिन दूसरा, जिसे आप असली वाला आईमैक्स कह सकते हो, जिसमें टीवी के आकार का साइज होगा स्क्वायर शेप में, जो इस रेक्टेंगुलर शेप वाले आईमैक्स से भी बड़ा होता है, जो कि बड़ी ही बदकिस्मती के साथ इंडिया में एक भी नहीं। वैसे एक थिएटर है गुजरात के साइंस सिटी में, लेकिन उसमें कमर्शियल पिक्चर नहीं चलती। इसमें पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए सिर्फ डॉक्यूमेंट्री मूवीज ही चलती है और हम ठहरे अनपढ़। तो इस पॉइंट का फर्क ये है कि जो मूवी आईमैक्स के लिए बनता है उसमें स्क्रीन का हिस्सा बड़ा होता है ऊपर और नीचे की तरफ, जिसे हम गरीब कभी देख ही नहीं पाए। ऊपर नीचे से जो कट के आता है हम वही देख पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा बड़ा वाला आईमैक्स है ही नहीं। ये बड़ा वाला आईमैक्स पूरे वर्ल्ड में 20-30 के करीब है। तो हम जो नॉर्मल आईमैक्स में जाएंगे उसमें बड़ा तो दिखेगा लेकिन पूरा नहीं दिखेगा। चौथी पॉइंट वो है जिसे हम जैसे लोग जब इंग्लिश पिक्चर देखते हैं तो इग्नोर मार के देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साउंड क्वालिटी की। वैसे अब तो कान वैसे भी बहरे हो चुके हैं, जो भी कोई ताना मारता है सुन के भूल जाते हैं, लेकिन पिक्चर का डायलॉग ना भूले इसके लिए आईमैक्स में डॉल्बी 5.1 या 7.1 का साउंड सिस्टम लगा होता है। ये साउंड सिस्टम इतना बेहतर होता है, उधर जसकीरत चिल्लाएगा बंटी बहन कित्थे है मेरी, और इधर हमारी गांड फट जाएगी। अब पांचवा पॉइंट है आरामदायक सीट। इस सीट की यही एक बड़ी खासियत है कि इस पे आपको कितनी भी नींद आए लेकिन आप सो नहीं पाओगे। इसमें लगी होती है मखमली बिस्तर, नरम सीट। ये सब सिर्फ बोलने के लिए, सीट में ज्यादा फर्क आपको ध्यान में ही नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं हमारे छठे पॉइंट की तरफ, जो कि है टेक्नोलॉजी। पहली तो इतनी बड़ी स्क्रीन तो प्रोजेक्टर का भी बड़ा होना चाहिए। मेरा मतलब प्रोजेक्टर को भी बड़ा होना चाहिए, मतलब उसके काम बड़े। और जब कोई पिक्चर आईमैक्स कैमरे से ही शूट होता है तो उसे आईमैक्स में ही देखने में और मजा आता है। और मूवी अगर गरीब अवस्था वाला हो तो उसे बाद में आईमैक्स वाला बनाया जाता है। इन सबको आईमैक्स की टेक्नोलॉजी ही कवर करती है। जब मूवी आईमैक्स के लिए तैयार होती है तो उसमें फ्रेम बढ़ाया जाता है, जिसके लिए एडिटर और डायरेक्टर को ज्यादा माछापच्ची करने की जरूरत। अब आते हैं सबसे बड़ी पॉइंट की तरफ, पैसे। तो सातवां पॉइंट है टिकट प्राइस। आखिर इतना महंगा क्यों होता है आईमैक्स का टिकट? आखिर क्यों पहली बार आईमैक्स में जाने के लिए मुझे चोरी करनी पड़ी, वो भी अपने ही घर में? क्यों इसके लिए मैंने मार खाया था? बस कारण यही है कि इसमें मजा बहुत आता है, मार खाने में नहीं, पिक्चर देखने में। और इसका वही कारण है बड़ी स्क्रीन, महंगे प्रोजेक्टर, प्रीमियम ऑडियो क्वालिटी, विशाल काय बड़ी जगह, धक्का मुक्की करने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब इसकी टिकट प्राइस की बात करें तो जहाँ नॉर्मल थिएटर की टिकट प्राइस 150, 200 से 300 की, लेकिन वहीं आईमैक्स की 800 से 1000 रुपए तक की टिकट होती है। कई लालची थिएटर वाले इसे कई बार 1500 से 3000 तक बेचते हैं और कहते हैं कि हम आपको बड़ी पिक्चर दिखा रहे हैं, जैसे पिक्चर उनकी बाप की है। तो भाई तुम लोग मेरे वीडियो में आए हो, मतलब मेरे ऑडियंस हो, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप फ्री में आईमैक्स की टिकट कैसे ले सकते हो। फिक्र मत करो, कोई स्पॉन्सर नहीं है, क्योंकि कोई देता ही नहीं। तो पहली ट्रिक है अपने दोस्त से उधार मांगो कि तुम्हारे फूफा की किडनी में हार्ट अटैक आया है, कुछ 800-1000 रुपए कम पड़ रहे हैं, फोन पे कर दे। ट्रिक नंबर 2, अपने घर का कुछ ऐसा सामान जिसमें घर वालों की नजर कम पड़ती है
तो उसे बेच दो। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक, एक स्टील का कटोरा भीड़ भाड़ वाली जगह में बैठ के आपको सिर्फ गाना गाना है, पैसे आपके पास खुद चल के आएंगे। अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट पॉइंट की तरफ। सही मायने में यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको किस तरह की मूवी आईमैक्स में देखनी चाहिए। अगर आप थिएटर जाते रहते हैं तो कॉमेडी, रोमांटिक या सिंपल छोटी बजट वाली मूवी वहीं पर देखो या फिर ओटीटी में। लेकिन जब हाई वीएफएक्स, बड़े विजुअल और शानदार सिनेमेटोग्राफी टाइप की मूवी आए तो उसे आईमैक्स में ही देखनी चाहिए। ऐसी मूवीज ज्यादातर हॉलीवुड ही बनाता है। अगर आप हॉलीवुड मूवी देखते हो तो आईमैक्स इज बेटर चॉइस। इसमें स्पेस वाली मूवी, सुपर हीरो वाली और साइंस फिक्शन टाइप की मूवी ज्यादा अच्छी लगती है। और अभी जो हमारे इंडिया से आने वाली बड़ी मूवी है वाराणसी और रामायण जैसी पिक्चर को हो सके तो कम से कम यही मूवी को तो आईमैक्स में देखो। तो बस वीडियो और ज्ञान यहीं पर समाप्त। और अगर आपको हमारी बकचोदी पसंद नहीं आई हो तो उसके लिए हमें माफ करना।